हेलो बच्चों, मैं शाहिद खान आपका फिजिक्स टीचर। अभी जो फिजिक्स का जो एग्जाम हुआ था 16 फेब को, उसके अंदर कुछ बच्चों को ये डाउट है कि सर उसमें आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन आए हैं और कुछ क्वेश्चन जो बोनस होने वाले हैं उनके लिए कुछ बताइए। पहला जो सेक्शन ए में जो एमसीक्यू फर्स्ट एमसीक्यू पहले तो उस एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को। तो पहले उस एमसीक्यू में देखिए इसने क्या बोला है, द स्पेयर ऑफ टू चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन दीज आप स्पेयर विल भी। देखो बेटा, इसने क्या बोला है कि दो, एक तो 2 माइक्रोकूलम कितना बेटा, 2 माइक्रोकूलम का, ये कितने है बेटा, 3 माइक्रोकूलम का। उनकी बीच की डिस्टेंस कितनी दी बेटा, 20 सेंटीमीटर दी। ठीक है, अब इसने दो फोर्स का रेशियो पूछा, क्या बेटा, दो फोर्स का। तो मान लो पहला जो फोर्स है वो मेरा F1 है, तो वो क्या आएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बोला। क्या बोला बेटा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बोला। अब मान लो पहले मैं इस फोर्स के कारण इसके ऊपर फोर्स फाइंड कर रहा हूँ, तो वो क्या आएगा, F1 आएगा। तो वो कितना आ जाएगा, के Q1 कितना बेटा, 2 माइक्रो, और Q2 कितना बेटा मेरा, 3 माइक्रो, अपॉन डिस्टेंस क्या 20 है, तो मैं इसको आर स्क्वायर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बारे में फोर्स इस पे पूछ रहा है, तो वो कितना आएगा बेटा, F2 आएगा। तो वो कितना आएगा, के, इसके लिए Q1 कितना है, 3 माइक्रो आ जाएगा, अपॉन इंटू Q2 कितना है बेटा, 2 माइक्रो कूलम है। डिस्टेंस अभी भी वही है ना, आर स्क्वायर है। तो इसने इन दोनों फोर्स का रेशियो पूछा था, मतलब इनके बीच में जो फोर्स लगने वाला ना, कि 2 माइक्रो कूलम जो फोर्स लगाए किस पे, 3 माइक्रो कूलम पे, और 3 माइक्रो कूलम लगाए किस पे, 2 माइक्रो कूलम पे, उनके बीच का रेशियो पूछा था बेटा। तो वो क्या लगेगा, सेम लगेगा। उसके लिए इसका आंसर कितना है, 1:1। तो जो पहला जो एमसीक्यू ना बेटा, उसका जो बोनस है ना, वो तो देखो जायज नहीं है। ठीक है, तो इसको तो मैं नहीं कह सकता कि ये बोनस होगा अगर आपकी किस्मत अच्छी होती है। इसमें डाटा जो करेक्ट है ना, जो जो डाटा ना वो इनसफिशिएंट है, क्या बेटा, डाटा पूरा कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको बोल रहे हैं। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है। देखो बेटा, पहला जो एमसीक्यू ना वो बोनस होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना, अब आगे देखो, आगे फिर इसके अंदर है एक एमसीक्यू आया था, देखो ये वाला बेटा, कौन सा वाला, ये बकेट वाला। क्या बोला इसने, ए बकेट इज ए फिल्ड विद द वाटर ऑफ द हाइट ऑफ 24 सेंटीमीटर। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, देन द अपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस एट द डिस्टेंस बॉटम ऑफ द बकेट विल बी। देखो बेटा, इसने देखो अपरेंट डेप्थ वाला बोला, कौन सा बेटा बोला इसने, अपरेंट डेप्थ वाला। तो एक फॉर्मूला होता था, म्यू इक्वल टू हाइट ऑफ अपरेंट, मतलब रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। क्या था बेटा, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ का इसने फॉर्मूला पूछा। देखो बेटा, ये आउट ऑफ सिलेबस बोल रहा है, लेकिन मेरे को ये नहीं लग रहा कि इस क्वेश्चन के लिए भी अपने कुछ बोनस मिलेगा। ठीक है ना बेटा, तो जो क्वेश्चन वैलिड है ना उनके लिए तो अपन बोल सकते हैं कि ये बोनस होगा, लेकिन जो इनवैलिड क्वेश्चन है ना उसको अपन आगे प्रमोट भी नहीं कर सकते। ठीक है ना बेटा, तो जो वैलिड जो क्वेश्चन हो गया ना उनके लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ बेटा, इनके आपको कंफर्म कंफर्म आपको बोनस मिल सकते हैं। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन के बारे में, जो एक तो एमसीक्यू नंबर फर्स्ट बोला बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 12 था ना अपना, कौन सा 12 है बेटा, ये बकेट वाला, हाँ 12 जो क्वेश्चन ना, उसके बारे में बोले से, तो बेटा ये तो कुछ लग नहीं रहे बोनस होने की। ठीक है बेटा, आगे जो क्वेश्चन जो बोनस होने के चांस है बेटा, उसके बारे में देख, तो देखो, तो एक फिल इन द ब्लैंक है ना बेटा, फिल द है, उसमें देखो ये क्वेश्चन देखो बेटा, क्या बोला इसने, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एट द इंस्टेंट ऑफ द ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर लाइन इज। देखो बेटा, क्या बोला है, जल के पृष्ठ के समय जल के अणु पे निस्पंदी रेखाओं पर विस्थापन होता है बेटा। तो इसका आंसर वैसे देखो बेटा 0 आता है, लेकिन ये क्या, ये अपना प्रॉपर आउट ऑफ सिलेबस है बेटा। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक, ये वाला फिल इन द ब्लैंक बना, ये पक्का बोनस होगा आपका। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर जो 8 वाला फिल इन द ब्लैंक है ना बेटा, ये वाला, ये 100% बेटा ये आपका बोनस होगा। तो इसके लिए अपन इस पे अपन पेयर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक तो अपना जो फिलअप ये वाला ना, इसके लिए आप बोनस का बोल सकते हैं, ये पक्का बेटा आपका बोनस है, 100% ये आपका बोनस होगा। ठीक है, कौन सा, फिलअप द का क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोनस है, जिसने अपन ने इसको बोनस करा गया। ठीक है बेटा, आगे देखो बेटा, फिर ये एक क्वेश्चन था, राइट द डेफिनेशन ऑफ द इमिशन इन लाइन स्पेक्ट्रम। देखो इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम बोला बेटा, हाँ इसको अपन आउट ऑफ आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं बेटा, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि बोर्ड इस क्वेश्चन को भी बोनस देगा बेटा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के लिए अपन ये नहीं कह सकते कि आपका बोनस होगा, तो इस क्वेश्चन को भी बेटा मैं बोनस नहीं मान सकता। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपका 100% बोनस है बेटा, 100% आपका बोनस होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हो रहा है, ये क्वेश्चन देखो बेटा, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा बेटा,
सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। कौन सा? व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट? ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर फिल्टर। बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, जो डेढ़ नंबर का है, ये भी आपका 100% बोनस होगा, ठीक है। ये पूर्णतः अपन ये बोल सकते हैं कि बेटा ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है बेटा। तो एक तो विलियम द ब्लेक का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका 100% बोनस होगा। वो ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है सेक्शन बी का, बेटा कौन सा क्वेश्चन बेटा? सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका बोनस होगा। तो बेटा प्रॉपर अगर 100% अगर बात करें अपन किसी चीज की, तो 100% बेटा एक तो फिल्म द ब्लेक का और एक ही वो डेढ़ नंबर। तो बेटा 2 नंबर तो आपके 100% बोनस हो चुके हैं, ठीक है बेटा। हमारी जितनी कोशिश है बेटा, ये तो आपके बोनस नंबर जा चुके हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना, एक तो नंबर एमसीक्यू फर्स्ट का एक एमसीक्यू बोल रहे थे, और एक जो क्वेश्चन नंबर जो 12 बोल रहे थे ना एमसीक्यू, उन दोनों के बारे में जो बोल रहे थे बेटा, वो कुछ लग नहीं रहे बोनस, ठीक है बेटा। और एक जो क्वेश्चन नंबर 9 था ना, इलेक्ट्रिक लाइन इमिशन था, एक नंबर का जो क्वेश्चन बोल रहे थे ना, इलेक्ट्रिक लाइन इमिशन, ये वाला ना, इलेक्ट्रिक लाइन इमिशन वाला ना, 9 जो है ना, एक नंबर का, इनके बारे में अपन पूरा बेटा क्लियर नहीं कर सकते ना। अगर आपकी किस्मत अगर अच्छी होती है, अगर आपका तो बोलते हैं ना कि आपका लक अच्छा है ना बेटा, तो बोल सकते हैं बेटा कि अगर आपका लक अगर अच्छा है ना, तो इन डेढ़ नंबर को भी अपन वैलिड मान सकते हैं, इन 2 नंबर को वैलिड मान सकते हैं। तो आपके ये तो आपके 100% है। और ये तो आपके लक पे अगर मान लो आरबीएससी बोर्ड दे कि हाँ ये भी अपने आउट ऑफ सिलेबस है। वैसे देखो बेटा क्वेश्चन दोनों आउट ऑफ सिलेबस है। ये पहले वाला आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकते बेटा, पहला वाला जो एमसीक्यू है इसमें डाटा इनकम्प्लीट लग रहे हैं, ठीक है ना बेटा। क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि फोर्स किस दो मीडियम के बीच में फाइंड करना है, लेकिन ये क्लियर हो रहा है कि अगर आपको दो चार्ज दे दिए, उनके बीच में अगर फोर्स पूछा है, तो एक दूसरे के बीच में जो फोर्स लगने वाला बेटा वो इक्वल फोर्स लगता ही है। तो क्या पता उन दोनों के बीच में रेशियो पूछा हो। तो देखो इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि डाटा इनकम्प्लीट है बेटा, इसमें क्या बेटा डाटा इनकम्प्लीट है। अगर देखो ये बोला जाता है कि इंग्लिश मीडियम के अंदर क्वेश्चन इनकम्प्लीट दिया गया है, तो आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए बेटा? हिंदी मीडियम में। अगर उसमें से ये जो लिखा ना, तो उसको अपन सही मानते हैं। उसमें क्या बोला है? 2 माइक्रोकुलाम तथा 3 माइक्रोकुलाम आवेश के दो गोलों में परस्पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित इन गोलों के मध्य कार्यरत विद्युत बलों के परिमाण का अनुपात होगा। ऐसे बोलते हैं ना, इन दोनों बलों के मध्य कार्यरत विद्युत बलों का अनुपात क्या होगा। देखो इनके मध्य, तो एक तो देखो 2 माइक्रोकुलाम 3 पे लगा रहा है, और 3 वाला 2 पे लगा रहा है, तो उनके बीच में जो फोर्स होता है वो क्या बेटा इक्वल फोर्स होता है। इसलिए बेटा अपन इसको बोनस नहीं बोल सकते। लेकिन जो ये बकेट वाला ना, कौन सा वाला? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक वाला H अपॉन H डैश, इसको इसलिए बोनस बोलते हैं कि मतलब बोल रहे हैं क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है बेटा। क्या लग रहा है? आउट ऑफ सिलेबस। और वैसे है भी नहीं आपके, ये आपके वैसे पहले था, इसलिए इसको कट कर दिया, तो इसके लिए आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं। लेकिन बेटा 2 नंबर आपके 100% बोनस हो चुके बेटा, 2 नंबर आपके 100% बोनस से हो चुके, तो उनके लिए अपन बोल सकते हैं कि 2 नंबर आपके हो चुके हैं। लेकिन ये दो दो जो वैलिड बोल रहे हैं ना, उनका अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है। तो 4 नंबर अगर आपकी किस्मत अच्छा होता, आपका लक अच्छा होता, तब तो आपके 4 नंबर बेटा चले जाएंगे, वरना 2 नंबर आपके जा चुके, ठीक है ना। और बेटा झूठी अफवाहों में मत आना। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लिया करो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि बेटा आप जितना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, उतना आपका ही बेटा प्रॉफिट होगा। क्योंकि जितनी लोगों तक आगे जाएगी, तो ये बात और पता चलेगी। और एग्जाम से पहले पहले बेटा अपने को एग्जाम से पहले पहले इस वीडियो को इतना शेयर कर देना है कि आपका जो बोनस कंफर्म हो चुका है वो आपका वैलिड हो जाए। और बाकी अगर जितने अपनी जो आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन है ना बेटा, अपने आउट ऑफ सिलेबस जितने क्वेश्चन है, अगर उनके बारे में जितनी चर्चा करेंगे आगे, तो वो भी आपके चांस है कि वो भी आपके बोनस हो सकते हैं। लेकिन बेटा इन डेढ़ और एक मतलब हाफ, डेढ़ कौन सा बेटा? 13 वाला आरसी सर्किट वाला, और हाफ कौन सा? फिल्म द ब्लेब वाला। उन दोनों के लिए अपन बोल सकते हैं कि सर ये कंफर्मेशन हो चुका है, ये 100% बोनस होंगे, तो उनके 2 नंबर आपके जा चुके हैं, ये पक्का हो चुका है। बात करते हैं पहला एमसीक्यू की लिए, और 12 नंबर एमसीक्यू के लिए, और 9 वाले 1 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए उनका अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन बेटा वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए उनको भी आप एक कुछ 50% के लिए मान सकते हो कि उनका भी आपका बोनस होता है। तो मैं अभी भी आपको ये बोल रहा हूँ बेटा, अगर आपका लक अच्छा होता है, किस्मत अगर अच्छी होती है, तो उन दोनों के भी आपके नंबर जा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।